हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करने वाले हैं एपिडेमिक ड्रोपसी के बारे में। ठीक है, एपिडेमिक ड्रोपसी क्या होता है, ठीक है, और उसको कौन कौन नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसका होने का मुख्य रीजन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर अगर ये बीमारी हो गया तो कहाँ कहाँ पे हमारा इफेक्ट कर सकता है, हो सकता है जीआईटी पर इफेक्ट कर सकता है, स्किन पर इफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट कर सकता है, कार्डियोवैस्कुलर पर इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम पर भी इफेक्ट कर सकता है, एंड आँख पर भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब एपिडेमिक ड्रोपसी हो जाता है तो सब जो जितना मैं बताया, जैसे जीआईटी, स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कार्डियोवैस्कुलर एंड नर्व सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड आँख पर भी असर इसका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे और बता दूं कि ये होता कैसे है, एकदम साधारण से बता दूंगा इसका उपाय। ठीक है, कि आप भी समझ जाइएगा। ठीक, पहले बता दूं कि एपिडेमिक को कौन कौन नाम से जानते हैं, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, कैसे होता है। एपिडेमिक कैपिटल में लिख देना। एपिडेमिक ड्रोपसी, एपिडेमिक ड्रोपसी। अब बात करते हैं कि एपिडेमिक ड्रोपसी को हिंदी में क्या कहा जाता है। इसको हिंदी में जल सोफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल सोफ, जल सोफ, इसको क्या कहते हैं? जल सोफ। या भी एक और नाम भी इससे जाना जाता है, जनपदिक जल सोफ। क्या बोलते हैं इसको? जलपदिक पदिक जल सोफ, जल सोफ। ठीक है, बात करते हैं। ठीक, इसमें ये बात करेंगे कि जैसे एपिडेमिक ड्रोपसी होता है तो होता कैसे, बता दूं। होने का मुख्य रीजन ये है कि एक तरह से जैसे कटैला, जिसको बोलते हैं सत्यानाशी तेल। ठीक है, सत्यानाशी तेल कहिए या कटैला, देहाती भाषा में बोलते हैं उसको। ठीक है, सत्यानाशी या कटैला। ठीक है, सत्यानाशी या कटैला इसको बोलते हैं। सत्यानाशी बोलिए या कटैला के बीज। ठीक है, कि अगर बता कैसे होता है, बता दूं कि जैसे सरसों, सरसों का बीज और इसको सत्यानाशी बोलते हैं, सत्यानाशी का बीज का तेल अगर खाते हैं तो आपको इस बीमारी आपको हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर कटैला, जिसको बोलते हैं सत्यानाशी, और सरसों के बीज का तेल दोनों मिक्स करके अगर तेल खाते हैं तो आपको एपिडेमिक ड्रोपसी हो जाएगा। ठीक है, एपिडेमिक ड्रोपसी में हो जाने पर क्या क्या होगा, आपको बता दूं कि जीआईटी, स्किन, कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम एंड आँख, पूरा शरीर आपको धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब इसे दिखेगा जैसे सरसों का दाना तेल दिखेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा लोग करता नहीं है, अगर मिस्टेक से अगर खाता है तब ऐसा होता है। ठीक है, तो बाहरी के तेलों में बता दूं कि बाहरी के तेलों में ज्यादा करके ऐसे मिलते हैं। ठीक है, बाहरी के तेल को क्या होता है, बेचने से उसको मतलब है आप बीमार पड़ो या पर उससे मतलब उसको नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसीलिए शुद्ध सरसों का तेल खाना चाहिए। ठीक है, अगर मिलावटी तेल है तो उसको आप नहीं खरीदिए, कितना सस्ता दे आप नहीं खरीदिए। ठीक है, ये बीमारी जब भी होगा तो कटैला के तेल और सरसों के तेल मिक्स करके खाते हैं। ठीक है, कटैला के तेल इसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन खाते हैं तब ये होता है। ठीक है, खाइए तो शुद्ध सरसों का तेल खाइए, अदरवाइज मत खाइए आप। ठीक है, रिफाइंड खाइए। ठीक है, ऐसा करना होगा, नहीं तो आपको बीमारी हो जाएगा। ठीक है, एपिडेमिक ड्रोपसी आपको हो जाएगा। ठीक,
अब बता दूं कि इसे अगर ये खाते हैं अगर सरसों के तेल और सत्यानाशी का तेल, तो इसे होता नहीं है कि देहाती भाषा में किसी कटेला होता है उसका भी कोई अंश, जैसे 5-10 किलो में सरसों में अगर 250 ग्राम अगर कटेला के बीज अगर मिला देते हैं तो पता नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन वो अगर खा लेते हैं तो हमारा शरीर में वो नुकसान जाकर करने लगता है, ठीक है। पूरा सिस्टम को धीरे डैमेज करने लगता है, ठीक है। ठीक, खाने पर क्या क्या डैमेज हो सकता है हमारे? पहला GIT, ठीक है। इसको बोलते हैं GIT की फुल फॉर्म में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? ट्रैक्ट, ठीक है। एक हो गया जैसे अब स्किन, ठीक है। एंड हो गया स्किन के बाद कार्डियोवैस्कुलर, ठीक है। सिस्टम साफ साफ लिखते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। दूसरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का उसका रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम होने के बाद एक नर्वस सिस्टम भी हो सकता है, ठीक। नर्वस सिस्टम होने के साथ साथ यूरिनरी सिस्टम भी खराब हो सकता है, ठीक। एक होता है आंख भी खराब हो जाएगा आपको, ठीक। अगर आप सत्यानाशी का तेल और सरसों का तेल मिक्स करके खाते हैं, इसे खाना नहीं चाहिए, सत्यानाशी का तेल खाना नहीं चाहिए। अगर खाते हैं, ठीक है, तो बीमारी आपको स्किन में GIT में प्रॉब्लम होगा, स्किन में प्रॉब्लम होगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में होगा, रिस्पिरेटरी सिस्टम में होगा, नर्व सिस्टम में होगा एंड यूरिनरी सिस्टम में होगा एंड आंख पर भी प्रभाव इसका पड़ता है शरीर में, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये बीमारी GIT पर क्या क्या असर पड़ता है, ठीक है। GIT पर क्या क्या असर पड़ेगा, ठीक है। GIT में बता दूं क्या असर पड़ेगा, बता दूं कि अगर GIT में अगर जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर प्रॉब्लम आता है, ठीक है, बता दूं कि दस्त होगा, उल्टी होगा, जी मचलना, पेट में दर्द, मलती, उल्टी, ये सब आपको लक्षण दिखने मिल सकते हैं, ठीक है। लक्षण इसका सबके अलग अलग लक्षण बताऊंगा, ठीक है, कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, नर्वस सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, और यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, सब टोटली सिलेक्टेड बताता हूँ, ठीक है। पहला लक्षण आ गया जैसे कि दस्त, उल्टी, ठीक है। उल्टी के साथ बुखार आएगा, ठीक है। बुखार होने के साथ साथ क्या होगा, जी मचलना, पेट में दर्द, जी में चलना, पेट में दर्द, के साथ क्या होगा, मलती होगा, और जैसे ये भी होगा जैसे कि मसूड़ों से खून आना, ठीक है। खून आना, मसूड़ों से खून होने के साथ साथ होगा जैसे कि हेमेटेमेसिस होगा, मेटेमेसिस होगा। उसके साथ ये भी होगा आपको कि बवासीर से खून भी आना है, और जब बवासीर होगा तो खून भी आएगा, रेक्टम से खून आना, रेक्टम, ठीक है। बहुत अच्छी है। अगर आपको GIT में प्रॉब्लम होता है तो क्या होगा, GIT के मतलब फुल फॉर्म क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। लक्षण क्या क्या देखने को मिलेगा, दस्त होगा, उल्टी होगा, बुखार होगा, जी मचलना, पेट में दर्द
मल्टी मसूड़े से खून आना, मसूड़े से खून आना, हेमेटेमेसिस होगा, एम रेक्टम से खून आना, बवासीर भी होगा। ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, सॉरी स्किन में। स्किन में क्या क्या देखने को मिलेगा स्किन में, ठीक। स्किन में बता दूं, जैसे कि इस बीमारी से त्वचा पर लाल लाल लालिमा हो सकता है, रजंगता हो सकता है, हाथ पैर में सूजन हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, मल्टी हो सकता है, उल्टी हो सकता है, जांघों में धीरे धीरे सूजन हो सकता है, ठीक है। धीरे धीरे पूरा शरीर स्वाइलिंग होने लगता है, ठीक है। पहले क्या होगा इस बीमारी से, त्वचा पर लालिमा होगा, त्वचा पर लालिमा होगा। उसके साथ क्या होगा कि रजंता होगा, ठीक है। उसके साथ ये भी होगा जैसे कि हाथ पैर में सूजन, हाथ पैर में सूजन, उसके साथ सिर दर्द, मल्टी उल्टी, ठीक है। मल्टी उल्टी होने के साथ साथ क्या होगा कि धीरे धीरे सिर दर्द, उल्टी 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 मल्टी, धीरे धीरे पूरा शरीर में सूजन होने लगता है, पूरा शरीर में सूजन होने लगता है, ठीक। अब बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होगा। बता दो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में होगा कि ऐसे जिसको बोलते हैं हृदय प्रणाली बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। बता दो कि इसमें लक्षण ज़्यादा नहीं, 5-6 लक्षण देखने को मिल सकता है। जैसे कि परिश्रम ज़्यादा करते हैं तो आपको सांस फूलने लगेगा, ठीक है। दिल की धड़कने बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दिल का बड़ा भी हो जाना, ठीक है। दिल कमजोर होना। उस साथ क्या होगा कि ट्रेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया दोनों होता है, ठीक है। किसमें होता है तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में होता है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होगा, इसमें सब कुछ लक्षण बता दिया। जैसे कि ज्यादा परिश्रम करने पर आपको क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, जैसे सांस फूलना, दिल का धड़कन तेज होना, ठीक है। दिल का बड़ा होना, ठीक है। दिल का कमजोर होना, ये सब लक्षण देखने को मिल सकता है। इसमें टेकिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया मतलब बीपी लो और बीपी हाई भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब 90 mmHg से 140 mmHg, इसको बोलते हैं ट्रेकिकार्डिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसे कहेगा मतलब कि जैसे 60 mmHg टू 100 mmHg, इसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। लक्षण में क्या क्या देखने मिलेगा आपको कि जैसे परिश्रम करने पर सांस फूलने लगेगा, ठीक है। दिल के धड़कन तेज होना, दिल का बड़ा होना, दिल कमजोर होना, ये सब आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपको लक्षण सब देखने को मिल सकता है, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या क्या देखने को मिलेगा,
रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या मिलेगा, इसमें आपको इसे इसको बोलते हैं श्वसन प्रणाली। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे खांसी, सांस फूलना, हेमेटाइटिस, हेमोटैप इसमें हो सकता है रिस्पायरेटरी सिस्टम में। लक्षण लक्षण जैसे खांसी, घबराहट, आवाज ठीक है। थोड़ा सा परिश्रम करने में थक जाना हाफ में, जिसको सांस फूलना बोलते हैं उसको हाफना बर्बाद कहा जाता है। ठीक है, ठीक मतलब कहने वाला रिस्पायरेटरी सिस्टम, जब आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होगा तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, जैसे खांसी होगा, सांस फूलना होगा, घरघराहट की आवाज भी आएगा आपको। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत भी हो सकता है, थोड़ा सा परिश्रम करने पर थक भी सकते हैं। ठीक है, थक जाना, ये सब आपको लक्षण दिखने को मिल सकता है। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में अगर प्रॉब्लम होता है, ठीक है, अगर आप कटैला के तेल खाते हैं सरसों में मिक्स करके, ठीक है, मिक्स करके वो अथी कर देते हैं तो लोग जिसे मिक्स करके जो तेल देते हैं ना, उससे बीमारी सब होने वाला बता रहा हूँ। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होगा जैसे कि झुनझुनी होगा, झुनझुनी के साथ भारीपन होगा, जांच करने पर कोई कमजोरी या रिफ्लेक्शन कोई नहीं, कभी नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, सब आपको दिखने को मिल सकता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम में क्या दिखने को मिलेगा, नर्व सिस्टम नर्वस सिस्टम में क्या क्या देखने मिलेगा, जैसे झुनझुनी, हाथ पैर में झुनझुनी होगा, हाथ पैर में। ठीक है, जांच करने पर एकदम सब नॉर्मल मिलेगा। अगर जांच कराते हैं सब नॉर्मल मिलेगा। मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या बात की है नर्वस सिस्टम में कि हाँ झुनझुनी हाथ पैर में होगा। ठीक है, जांच कराने पर सब नॉर्मल मिलेगा। ठीक है, ये होता है नर्वस सिस्टम में। अब बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम में। ठीक, यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम मिलेगा, पहले से पेशाब में कमी होगा। ठीक है, और जलन दर्द होगा लक्षण। ठीक है, पहले से कमी के साथ साथ होगा दर्द होगा,
जलन होगा, ठीक है, और पेशाब करने की इच्छा ज़्यादा होगा आपको, पेशाब करने की इच्छा ज़्यादा होगा लेकिन होगा नहीं, ठीक है, ऐसा होता है। क्या करेक्शन मिलेगा? यूरिनरी सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आएगा, क्या मिलेगा? पहले से पेशाब करने में कमी, दर्द, जलन, पेशाब करने की इच्छा ज़्यादा होगा लेकिन होगा नहीं, हल्का फुल्का होगा, ठीक है, लगेगा फिर पेशाब करते, ठीक है, ऐसा लगेगा, ठीक है, तो फिर यूरिन पास करते ऐसा लगता है, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं आँख, आई में, ठीक है, आँख में क्या क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक। आपको आँख में भी प्रॉब्लम होगा कि प्रकाश के चारों ओर इंद्रधनुष जैसे दिखाई देंगे, और बता दो कि जांच करने पर क्या होगा कि इंट्रा ओकुलर तनाव बढ़ा हुआ दिक्कत मिलता है, ठीक है। इसके साथ लक्षण क्या देखने को मिलेगा? सिर दर्द, आँख का दर्द, आँखों में सूजन भी हो सकता है, ठीक है, लक्षण, ठीक है, सिर दर्द, आँख दर्द करेगा, आँख का सूजना, ठीक है। इसका क्या होगा कि प्रकाश के चारों ओर इंद्रधनुष दिखाई देंगे, ठीक है, प्रकाश के चारों ओर इंद्रधनुष दिखाई देंगे, ठीक। क्या करेक्शन मिलेगा? आँख में सिर दर्द करेगा, आँख दर्द करेगा, आँख का सूजन हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश के चारों ओर इंद्रधनुष दिखाई देगा, ठीक है। उसके साथ क्या होगा कि जांच करने पर इंट्राओकुलर में तनाव होगा, ठीक है, जांच करने पर इंट्रा ओकुलर में तनाव बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। क्या क्या मिलेगा आपको? आंख में प्रॉब्लम, सिर दर्द, आंख दर्द, आंख की सूजन होना, प्रकाश के चारों ओर इंद्रधनुष जैसा दिखाई देना, ठीक है, जांच करने पर इंट्राओकुलर में तनाव बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है, इतना लक्षण मिल सकता है आंख में, ठीक है। अब बात करते हैं इटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इटियोलॉजी में क्या होता है, ठीक, इटियोलॉजी में ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन बात करते हैं, एक मुख्य रूप से है सत्यानाशी और सरसों के बीज का अगर तेल पिरवा के खाते हैं तो आपको बीमारी होगा, ठीक है, ठीक। और कोजेटिव ऑरेंज से बात करते हैं तो होगा जिससे सत्यानाशी और सरसों के बीज है, ठीक है। एंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड बात करते हैं तो कम से कम लक्षण आने में कम से कम 2 से 3-4 महीने में या 1 साल में लक्षण आने लगते हैं, ठीक है। और बता दूं कि एज की बात करें तो ज़्यादा एज के होता है 20 से 40 के उम्र में होता है, ठीक है। अब बात करें सेक्स में तो दोनों में होता है, मेल फीमेल दोनों में होता है, ठीक है। इटियोलॉजी बात करते हैं इसमें, इटियोलॉजी इसलिए बोले ताकि आप बोर ना हो जाए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बीमारी वर्ल्ड वाइड होता है, वर्ल्ड वाइड होता है सर की, अस्सी और तेल से होता है, दोनों को मिक्स कर खाइए तो हो जाए, ठीक है, ठीक। और बता दूं कि इसका कोजेटिव बोलते हैं, कोजेटिव ऑर्गेनाइजेशन
पॉजिटिव रिलेशन क्या होगा, ये होगा ए से मतलब 87 हिंदी में लिख दिए भाई, ठीक है। बात करते हैं एज में। एज में होगा 20 से 40 साल की उम्र में होगा, ठीक है। सेक्स की बात करते हैं तो बोथ होगा, मेल फीमेल नहीं देखेगा भैया। आप कड़वा तेल थोड़ा देखेगा या फिर सत्यनाशी के तेल थोड़ा देखेगा कि तो मेल है कि फीमेल है, बुखार है नहीं देखेगा, ठीक। कोई में हो सकता है, ठीक है। बीमारी किसी में हो सकता है, ठीक। मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। उम्र बता दूँ 20 से 40 उम्र वाले व्यक्ति में होता है, ठीक है। और जांच की बात करते हैं, जांच में क्या कराना चाहिए। जांच में पहले बता दूं इसको इन्वेस्टिगेशन सीबीसी करा दो भाई, ईवीजी करा दो। ईवीजी कराने के बाद फिर आप ईसीजी कराओ, ईसीजी एंड ईसीजी के बाद फिर आप कराओ केएफटी कराओ, क्लिनिकल टेस्ट। फिर आप आँख वाले जो डॉक्टर होते हैं उनके पास दिखाइए, ठीक है। आँख वाले डॉक्टर होते हैं उनके पास दिखाना होगा। ठीक है, आँख वाले डॉक्टर के पास दिखाइए, ठीक है। ये सब आपको जांच पड़ताल करना होगा। और कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस डाउट को पूरा करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।